हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है। रास्ते बंद नजर आते हैं, उम्मीदें टूटती हुई लगती हैं और मन हार मान लेने को कहता है। लेकिन सच यही है कि यही वो पल होता है जो तय करता है कि इंसान हार जाएगा या इतिहास बना देगा। फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग हालातों के सामने झुक जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं हालातों को अपनी ताकत बना लेते हैं। किस्मत कभी किसी को थाली में परोस कर नहीं मिलती, उसे अपने पसीने, अपने धैर्य और अपने विश्वास से बनाना पड़ता है। ये कहानी है ऐसे ही एक लड़के की जिसका नाम था आरव। आरव एक छोटे से कस्बे की तंग बस्ती में रहता था। चारों तरफ टूटी दीवारें, कच्ची सड़कें और संघर्ष भरी जिंदगी। उसके पिता दिन भर रिक्शा चलाते थे। धूप हो, बारिश हो या ठंडी हवा, उन्हें रुकने का मौका नहीं मिलता था। और उसकी मां लोगों के घरों में बर्तन धोकर, झाड़ू पोंछा करके किसी तरह घर का चूल्हा जलाती थी। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी घर में अक्सर पैसों की कमी बनी रहती थी। कई रातें ऐसी होती थीं जब खाने में सिर्फ सूखी रोटी और चाय ही होती थी, कभी कभी तो वो भी नहीं। इन हालातों को देखकर आरव का दिल टूट जाता था। वो अक्सर सोचता, क्यों हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल है, क्यों हम दूसरों की तरह खुश नहीं रह सकते। एक दिन शाम को जब उसका मन बहुत ज्यादा भारी था, वो चुपचाप घर से निकल गया। चलते चलते वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया। वहां एक पुरानी बेंच पर बैठ गया। ट्रेनों की आवाज, लोगों की भीड़, लेकिन उसके अंदर सन्नाटा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आकर बैठ गए। उन्होंने ध्यान से उसकी तरफ देखा और प्यार से पूछा, बेटा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? पहले तो आरव चुप रहा, लेकिन फिर जैसे उसके अंदर जमा सारा दर्द बाहर आ गया। उसने अपनी गरीबी, अपने संघर्ष और अपने सपनों की सारी बातें उस बुजुर्ग को बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान हमें वहां नहीं भेजता जहां सब आसान हो। वो हमें वहां भेजता है जहां हमारी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। आरव ध्यान से सुन रहा था। बुजुर्ग ने आगे कहा, अगर तुम्हारे हालात कठिन हैं तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने की ताकत भी है। फिर उन्होंने उसे 3 बातें सिखाईं। मेहनत कभी धोखा नहीं देती, धैर्य कभी बेकार नहीं जाता, और छोटी छोटी बचत बड़े सपनों की शुरुआत होती है। ये बातें आरव के दिल में बस गईं। उस रात उसने फैसला कर लिया, अब वो अपनी गरीबी को कोसेगा नहीं, उसे हराएगा। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात एक चाय बेचने वाले से हुई। उस आदमी ने कहा, बेटा, छोटा काम कभी छोटा नहीं होता। अगर मेहनत सच्ची हो तो ठेला भी एक दिन दुकान बन जाता है। बस यही बात आरव के दिमाग में बैठ गई। जल्द ही उसे एक छोटे ढाबे पर काम मिल गया। वह सुबह सबसे पहले पहुंचता और रात को सबसे आखिर में जाता। वो बर्तन धोता, टेबल साफ करता, ग्राहकों को पानी देता और जब भी थोड़ा समय मिलता चुपचाप रसोई में खड़ा होकर खाना बनाना सीखता। ढाबे के मालिक ने उसकी लगन देखी और उसे पकौड़े बनाना सिखाया। शुरुआत आसान नहीं थी। कभी पकौड़े जल जाते, कभी कच्चे रह जाते। ग्राहक शिकायत करते, कुछ लोग हंस भी देते। लेकिन इस बार आरव बदला हुआ था। वो हर गलती से सीखता गया। धीरे धीरे उसके हाथों में स्वाद आ गया। अब लोग खास तौर पर उसके बनाए पकौड़े खाने आने लगे। ढाबे का मालिक खुश हुआ और एक दिन बोला, अब वक्त आ गया है कि तुम कुछ अपना शुरू करो। यह सुनकर आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने महीनों की छोटी छोटी बचत जोड़ी, एक पुराना गैस चूल्हा खरीदा और एक सेकंड हैंड रेडी। बस स्टैंड के पास उसने अपना छोटा सा ठेला लगाया। शाम होते ही वो पकौड़े और चाय बेचने लगता। लेकिन शुरुआत फिर भी आसान नहीं थी। कई दिन ऐसे जाते जब कमाई बहुत कम होती। कभी बारिश सारा सामान खराब कर देती, कभी लोग बिना देखे ही आगे बढ़ जाते। लेकिन अब आरव रुकने वाला नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक आया। उसने पकौड़े खाए और मुस्कुराकर बोला, बेटा, तेरे हाथ में स्वाद भी है और तेरे इरादों में आग भी। लगे रहो, बहुत आगे जाओगे। ये एक लाइन आरव के लिए किसी इनाम से कम नहीं थी। उस दिन के बाद उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। उसके पिता ने भी रिक्शा कम चलाकर शाम को उसका साथ देना शुरू कर दिया। अब दोनों मिलकर काम करते, एक बनाता दूसरा परोसता। 1 साल की कड़ी मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी के बाद वो दिन भी आया जब आरव ने किराए पर अपनी एक छोटी सी दुकान ले ली। नाम रखा आरव स्नैक्स कॉर्नर। जब पहली बार दुकान का शटर ऊपर उठा तो उसकी आंखों में आंसू थे। यह सिर्फ एक दुकान नहीं थी,
ये उसके सपनों की जीत थी, उसके माता पिता के त्याग की जीत थी और उसके हौसले की जीत थी। अब घर में पहले जैसी तंगी नहीं थी। मां के चेहरे पर सुकून था, पिता की थकान में गर्व था और आरव के दिल में एक नई उड़ान। ये कहानी हमें यही सिखाती है, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान डरने के बजाय लड़ना सीख ले, शिकायत करने के बजाय कोशिश करना शुरू कर दे, तो वह अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। क्योंकि किस्मत इंतजार नहीं करती, उसे मेहनत से जगाना पड़ता है।